जी, मेरा नाम अखनस अख्तर है। मेरा आईसीएसई क्लास 10 में मेरा 95% आया है। और जी नहीं, ट्यूशन या कोई कोचिंग नहीं लिए थे, पूरा हम अपना सेल्फ स्टडी से किए थे पूरा प्रिपेयर। देखिए, तो पेरेंट्स को भी ये अंदाज़ होता है कि मेरा बच्चा की सलाहियत क्या है। हमको कभी ऐसा ये नहीं हुआ कि हाँ, इसे ट्यूशन देना एकदम कंपलसरी है। कोलकाता के वार्ड नंबर 54 स्थित जामुन तल्ला के एक छोटी सी गलियों से निकला है एक बड़ा सपना। नाम है अखनस अख्तर। एक स्टूडेंट, एक फाइटर और अब एक मिसाल बन चुका है। जी हां, आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th में अखनस ने हासिल किए हैं जबरदस्त 95% मार्क्स। वो भी एक ऐसे वक्त में जब डिस्ट्रैक्शन, चैलेंजेस और कंपटीशन हर मोड़ पर था। अखनस के पिता अख्तर आलम एक फक्रमंद बाप, जिन्होंने सिर्फ बेटे को नहीं, एक विजन को पाला, और उस विजन का नतीजा आज पूरी गली, पूरा वार्ड नंबर 54 सेलिब्रेट कर रहा है। मस्जिद के मोहल्ले से सिलेबस के सफर तक अखनस ने हर कदम पर दिखा दिया कि हुनर को ना जात चाहिए, ना स्टेटस, सिर्फ हौसला चाहिए। न कोचिंग, न फैंसी ट्यूशन, सिर्फ मेहनत, लगन और माँ बाप की दुआएं। कोलकाता के दिल से निकलकर अखनस अख्तर ने पूरे शहर को बताया कि अगर इरादे मजबूत हो तो हर गली से एक टॉपर निकलता है। आइए अखनस अख्तर, उनके पिता ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जी, मेरा नाम अखनस अख्तर है। मेरा आईसीएसई क्लास 10 में मेरा 95% आया है। और मेरा कॉमर्स स्ट्रीम लेने का ही है कि हम कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे आगे जा कर के 11-12 में। और ये है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का ही करें, सीए का। आपने स्कूल में टॉप किया, आबादी में अच्छे खासे इधर नंबर आए हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशन की, कैसे तैयारियां, किसके बारे में बताएं? ये अच्छे से किए थे, सेल्फ स्टडी करते हैं हम, तो ट्यूशन नहीं करते हैं। सेल्फ स्टडी से हम अच्छे से किए थे अपने से मेहनत, और मेरे स्कूल टीचर भी मेरी हेल्प किए थे, तो इसी वजह से मेरा अच्छे से आया रिजल्ट, प्रिपरेशन अच्छा हुआ। जी नहीं, ट्यूशन या कोई कोचिंग नहीं लिए थे, पूरा हम अपना सेल्फ स्टडी से किए थे पूरा प्रिपरेशन। इसका फिक्स या कोई रूटीन नहीं था मेरा, ऐसा रिक्वायरमेंट रहता था, उसी हिसाब से हम करते थे। एवरेज कितना घंटा पढ़ा? 2-3 घंटा मिनिमम एवरेज पर डे। हाँ। और जो आपने तैयारियां की थी उस हिसाब से जो 95% मार्क्स आया, और ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे या और ज़्यादा ही आ गया उम्मीद से? ये एक्सपेक्टेशन जैसा था, जैसा हम किए थे एग्ज़ाम में, उस हिसाब से था कि मेरा 90-95 के अराउंड आएगा, तो वैसे ही आया, 95 आया। जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम लेकर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे तैयारियां करें ताकि आप जैसा नंबर ला सकें? जी, तैयारी करने की सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप, सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ स्टडी क्या, आप खुद से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से हो जाता है। कहते कोचिंग के भरोसे या फिर ट्यूशन के भरोसे में उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि टीचर सब पर तो ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप खुद पर ध्यान देकर सेल्फ स्टडी से करते हैं आराम अच्छे से, तो आपके आ सकते हैं अच्छे मार्क्स। बहुत से स्टूडेंट का मानना है कि ट्यूशन ही सब कुछ है, सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता है, सिर्फ ट्यूशन में भरोसे रह जाते हैं, तो उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? ट्यूशन के भरोसे रहना गलत है, क्योंकि टीचर सब पर पूरा ध्यान नहीं देता इक्वली। और टीचर कहीं भी कोचिंग में टीचर जब अच्छा होता पढ़ने में, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, और जो पीछे होता है उस पर ध्यान नहीं देता है, इस वजह से वो पीछे ही रह जाते हैं। इसे उनके लिए कि उनको सेल्फ स्टडी फोकस करना चाहिए। ये जो कामयाबी मिली, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली ने भी सपोर्ट किया अच्छे से, बहुत मोटिवेट भी किया, टीचर, फैमिली सब ने मोटिवेट भी किया और अप्रिशिएट भी किया कि हाँ अच्छा किया है। कौन कौन लोग हैं आपके? 2 सिस्टर्स हैं और मम्मी, पेरेंट्स, मम्मी पापा। अच्छा, आप ओनली सन हैं? यस, या हाँ, हम ओनली सन हैं। वालिद साहब का क्या कारोबार है? वो मार्बल कॉन्ट्रैक्टर है। तो सीए बनने का आपने जो सपना देखा, ख्वाब देखा, कैसे देखा? कोई आपके रिलेटिव में सीए है या कोई पहचान का व्यक्ति सीए है? बस हम कॉमर्स स्ट्रीम लेने का ये किए थे कि कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे, तो इसीलिए अब हमको ये लगा कि कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा है, तो इसीलिए हम सोचा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही करेंगे। बच्चों को लगता है कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है काफ़ी टफ होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं, एक फोबिया भी है। तो आपने सेल्फ स्टडी किया विदाउट ट्यूशन, या आपको कभी लगा कि बोर्ड का प्रेशर है, शायद कुछ अलग हो? नहीं, क्योंकि टफ नहीं होता है, पास होना ईजी है। आप अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप मेहनत करें तो। बहुत ही आप मेहनत ही नहीं करें तब आप फेल हो जाएंगे, वरना कोई टफ नहीं होता है बोर्ड का एग्ज़ाम। सिर्फ दिमागी फतूर है। हाँ जी, हाँ। जो लड़के तैयारी करना चाहते हैं उन्हें क्या मैसेज दीजिएगा स्ट्रांगली, जो अभी 2026 में 10 देने वाले हैं? जी, उनके लिए है कि वो अपने 9 में उन्हें अच्छा नहीं हुआ तो 10 में अच्छा करने की और कोशिश करें, यही है। अच्छे से करें प्रिपरेशन सारी।
अभी जो नौजवान नस्ल है सोशल मीडिया पे मोबाइल एडिक्शन हो गया है, तो आप जब तैयारियां कर रहे थे तो मोबाइल का सहारा ले रहे थे या सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखे थे उसके बाद? नहीं, हाँ, मोबाइल में बहुत भी रिसोर्सेज है। मोबाइल का सही से यूज़ करें तो आपका हेल्पफुल है, क्योंकि मोबाइल में भी बहुत सारे रिसोर्सेज है। आपका यूट्यूब में सब फ्री में मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें जी तो हाँ, जी हाँ। इसके लिए तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरा बच्चा टॉप में रहा, ठीक है, अपने स्कूल में, और अंदाज़ है कि इस इलाके में भी टॉप में ही होगा, ठीक है। और ये शुरू से ही, बचपन से ही, जब मैंने इसे अपर नर्सरी में दिया तब से आज तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है वो सब में ही फर्स्ट आया, सिवाय 3 क्लास में फाइनल में ये 4th आया था। वो कुछ अलग मामला हो गया था इस क्लास टीचर से, हैं, नहीं तो अब तक वो हमेशा फर्स्ट रहा। और इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में थोड़ा हम लोग ये थे कि शायद बगैर ट्यूशन का बोर्ड का मामला है ICSE का, तो शायद ही ये 90 क्रॉस कर पाए, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है। और बच्चे को बहुत दौर में ट्यूशन का चलन है, प्राइवेट ट्यूशन का चलन है, लेकिन आपने बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन क्यों नहीं लगवाया? अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या बच्चे ने बोला कि हम विदाउट ट्यूशन पढ़ेंगे? नहीं, देखिए, तो पेरेंट्स को भी ये अंदाज़ होता है कि मेरा बच्चा की सलाहियत क्या है। हमको कभी ऐसा ये नहीं हुआ कि हाँ इसे ट्यूशन देना एकदम कंपलसरी है। और ऐसे माहौल में देखते हैं कि आजकल ट्यूशन में जो बच्चे लोग जाते हैं, रास्ते से गुज़रते हैं, तो वो सिर्फ बकवास है, खेल कूद में ही वक्त ज़ाया करते हैं। बच्चा अगर पढ़ने वाला हो खुद से ही पढ़ लेता है। हाँ, उसका एक भाई है, कभी कभी अगर उसको ज़रूरत हुआ तो फ़ोन करके उससे एडवाइस ले लेता था, पूछ लेता था। टीवी में देखा होगा, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो बच्चा टॉप किया है वो 8 टीचर से ट्यूशन लिया करता था, तो प्राइवेट ट्यूशन अब देखिए वो 98% लाया है, और मेरा बच्चा विदाउट ट्यूशन 95 लाया है %। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ट्यूशन में कब भरोसा करना या बच्चे की सलाहियत पे भरोसा करना ज़्यादा बेहतर है। बच्चे ने CA लेने के ख्वाब देखा, सपना देखा, कहाँ तक क्या सपोर्ट रहेगा, या कुछ और आप अलग चाहते हैं, बच्चा CA बनना चाहता है? नहीं, देखिए, हम बच्चे के जो ख्वाहिश है, जो पढ़ना है, उसी पे फोकस करना है हमें, ठीक है। अगर हम उसे कुछ और लाइन में देंगे तो उसका गड़बड़ हो जाएगा। आपको शायद पता ही होगा कि चार्टर्ड अकाउंट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंटायर इंडिया में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और ख़र्च भी थोड़े होते हैं। उस वक्त ट्यूशन ऑनलाइन ऑफलाइन करना पड़ते हैं, तो क्या उस तरह से तैयार हैं या इस बार भी बच्चा? बिल्कुल, अगर वैसा ज़रूरत पड़ा तो किया जाएगा। वैसे एज ए गार्जियन क्या कहना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि नहीं ट्यूशन पढ़ा करके बच्चे को अच्छा नंबर लाया जा सकता है, तो आपने क्या फील किया, उस एक्सपीरियंस को थोड़ा शेयर? देखिए, जो ये सोचते हैं कि बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने से ही बच्चा अच्छा रिज़ल्ट करेगा, तो ऐसे गार्जियन को मैं कहना चाहूँगा सिर्फ ट्यूशन पे बच्चों को भेजना ही आपका ज़िम्मेदारी नहीं है, उसको गाइड करना ही सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। कि अगर आप जो बच्चे को ट्यूशन में भेज रहे हैं, बच्चा सही से ट्यूशन ले रहा है, उसके टीचर से मिलिए, उनसे कंसल्ट करते रहिए कि मेरा बच्चा पढ़ाई सही से कर रहा है कि नहीं।